श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के स्त्री और पुरुषों का आने वाला अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अभी अप्रैल के महीने में दो ग्रह जो सूर्य और मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो इस दौरान मेष राशि वाले लोगों का जातक का कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। अब चूंकि मंगल मेष राशि के राशि का स्वामी होता है और अभी आपके महीने के शुरुआत में आपके तीसरे भाई पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है। अब मंगल वहां से बैठ के आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देख रहा है, आपके शत्रुओं का ये नाश करेगा, आपके रुके हुए धन की वापसी का योग बनता है। साथ ही आपका अचानक कहीं दूर दराज की यात्रा का भी योग बनता है और कोई आपके साहसिक कार्य करने का भी योग बन रहा है। ये जो मंगल आपके तीसरे बैठा हुआ है, ये आपका 3 अप्रैल 2025 को ये कर्क राशि में आपके चतुर्थ घर में आ जाएगा। चतुर्थ घर मतलब माता, मित्र, मकान, सुख भाव में। लेकिन चूंकि कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है, इसलिए मंगल यहाँ पर अपने नीच का फल देगा। यानी कि घर में आपका कोई बड़ा काम करने का इरादा है तो उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान रुकावटें आ सकती हैं। दूसरी चीज, मित्रों से आप बहुत अधिक आशा ना करें। मित्र आपके समय पर थोड़ा नुकसान दे सकते हैं। वैसे तो ये आपके चूंकि 12वें घर में अभी आपके चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है, एक प्रकार से राहु को भी गिना जाए तो पंचग्रही राजयोग बनता है। जहां 5 ग्रह एक साथ एक राशि में बैठे उसको पंचग्रही राजयोग कहते हैं। अब ये आपके 12वें घर में यात्रा, खर्च, विदेश घर में बन रहा है। इस महीने में अगर आप कोई यात्रा आदि करना चाहते हैं तो आपके लिए यात्रा शुभ मंगलकारी होगा। लेकिन यात्रा के दौरान नए लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। नए लोगों से दोस्ती, नए लोगों के साथ खरीद फरोख्त, क्योंकि वहां पर अभी नीच का बुध भी बैठा हुआ है। वैसे तो उच्च के शुक्र की वजह से बुध की नीच भंग हो जाता है, लेकिन जहां तक हो सके नए लोगों के साथ आपको बहुत ज्यादा घुल मिल के बातचीत नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी गोपनीय बातों के बारे में अधिक जानकारी नहीं देना चाहिए। तीसरी सबसे अच्छी चीज यह है कि सूर्य अभी आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन ये 14 अप्रैल 2025 को सूर्य जब आपके राशि पे आएगा तब उच्च का सूर्य हो जाएगा। यह आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। सबसे पहले तो हम आपको सूर्य के बारे में बताते हैं कि सूर्य महाराज आपके पंचम यानी विद्या, बुद्धि, संतान घर के स्वामी होकर उच्च का होकर आपके राशि में बैठ रहे हैं। इस दौरान आपके संतान, आपके बच्चे अगर किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा अंक लेकर उत्तीर्ण होंगे। यदि वो कोई नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और उनको कामयाबी भी मिलेगी। अगर आप भी इस दौरान किसी परीक्षा इत्यादि में बैठ रही हैं तो निश्चित तौर पे आपको पूरी सफलता प्राप्त होगी। आपका कॉन्फिडेंस 14 अप्रैल के बाद खूब बना रहेगा और आपका आत्मविश्वास ये सामने से कहेगा कि आप जो भी करना चाहते हैं वो करेंगी। अब हम आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि सूर्य आपके राशि पे बैठ के आपके सप्तम पति व्यापार घर को नीच की राशि में देख रहा है। अब सूर्य की दृष्टि जो होती है बहुत तेज और पावरफुल होती है, क्योंकि सूर्य वैसे भी तेज का कारक है, आत्म कारक है
और सूर्य की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है उस घर में उन्नति का योग बनता है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस में आपका अच्छा खासा लाभ होगा। हाँ, यह है कि इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाना चाहिए। उनका किसी तरह से आप इंसल्ट भूल कर मत कीजिए। आप हंसी मजाक भी उतना ही कीजिए जितना कि सामने वाले को पसंद हो। भले ही आप पति पत्नी हैं, लेकिन आपको एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यदि ये आप एक दूसरे का सम्मान करके प्रेम पूर्वक ये आप रहें तो यह अप्रैल का महीना आने वाला आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और ये 14 मई तक आपका हर काम तेजी से बनेगा। अब मंगल चूंकि आपके चौथे घर में जब आ जाएंगे तो आपके सप्तम घर को देखेंगे। एक तो सूर्य महाराज की दृष्टि, ऊपर से मंगल की दृष्टि, तो दो अंगारक ग्रह ये आपके अग्नि तत्व के ग्रह जब देखेंगे तब आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अगर घर में गृहस्थ जीवन में छोटी बात के लिए भी आपने गलती कर दिया तो ये बतंगड़ बन सकता है, बेवजह तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए आप अपने जीवन साथी के प्रति बिल्कुल सतर्क रहिए और किसी भी तरह का उनसे ऐसा व्यवहार भूल कर मत कीजिए कि जिससे दोनों के बीच में तनाव पैदा हो। ये मंगल आपके दसम घर को, उच्च राशि को देखेगा। आप अगर नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको नौकरी आदि में सफलता मिलेगी। अधिकारी वर्ग आपका सहयोग करेंगे। अगर इस मास में आपका कोई प्रमोशन योग है तो निश्चित आपको मिलने का योग कह रहा है। साथ ही मंगल आपके लाभ घर को देखेगा। मंगल जब लाभ घर को देखता है तो अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको व्यापार बिजनेस में भरपूर धन की प्राप्ति होगी, मनचाहा व्यापार अच्छा खासा चलेगा और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने का योग बता रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मंगल जब लाभ घर को देखता है, वो भी भले वहाँ कुंभ राशि है, लेकिन मंगल की दृष्टि होने से आपके काम में तीव्र गति से वृद्धि होगी और अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका मान सम्मान में वृद्धि होने का योग है। इस महीने में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो सबसे अच्छी चीज है, 11 अप्रैल 2025 से 13 अप्रैल 2025 के बीच आपको कोई ऐसा अचानक धन प्राप्त हो सकता है जो धन आपका रुका हुआ था या जिस धन के लिए पर आप आशा छोड़ चुके थे। अचानक आपका कार्य बनने से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आपके गुप्त शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सक्रिय रहेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 15 अप्रैल 2025 से लेकर 18 अप्रैल 2025 के बीच आप कोई यात्रा आदि कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, वाहन आप संभाल के चलाइए। अपने वाहन का कागजात आदि आप अपने पास रखिए। बेवजह मन में एक अज्ञात भय, डर आपके मन में बसा रहेगा। विशेषकर शेयर सट्टा में आप सावधानी बरतने का प्रयास करें। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि 25 अप्रैल 2025 को से लेकर 27 अप्रैल 2025 के बीच आपको कोई यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ये यात्रा आपके लिए दूर की हो या नज़दीक की, लेकिन ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। यात्रा आपको करना चाहिए। इस यात्रा से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और कोई अचानक दूर दराज का व्यक्ति जो आपका पुराना मित्र आदि था, वो अचानक मिलकर आपको चमत्कृत कर सकता है। इस प्रकार से मेष राशि के लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना अनिवार्य है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी मंगल नीच का हो गया है। तो आपको ये नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते रहना चाहिए। साथ ही हनुमान जी की पूजा भी करना चाहिए आपको।
और अगर हो सके तो हनुमान जी के मंदिर भी जाने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि के लोगों का आने वाला अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।